साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आज करते हैं। पहला प्रश्न है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से कम। सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण के आवर्धन का मान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण को पश्चात परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा आधा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा क्या होगी। फोकस से ध्रुव की ओर जाएगी। अगला प्रश्न है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। इसका आंसर हो जाएगा पक्षांभीय मांसपेशियां। अगला प्रश्न है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। अगला प्रश्न है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। इसका आंसर है प्रकीर्णन के कारण। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। इसका हो जाएगा ओम। ओजोन परत का अवक्षय करता है CFC। निम्नलिखित जीवों में किसके अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। IAA। अगला प्रश्न है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तना द्वारा। हाइड्रिला पाया जाता है जल में। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120 होता है। उभयलिंगी जीव का एक उदाहरण है हाइड्रा। मछली में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा का मात्रक है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली द्वारा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जैव मात्रा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है 2n²। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। मीथेन का सबसे सरल होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। सोडियम का। अगला प्रश्न, सोना की परमाणु संख्या कितनी है। 79। निम्नलिखित में कौन लवण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है। K2SO4। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होना वाष्पोत्सर्जन। बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषीय स्तर। अगला प्रश्न है, मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। क्रमांकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में।
और छोटी आंत में। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या 22 होती है। प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल होता है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है समान। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है? एथेनॉल। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या होगी 8। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन। एक तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इस तत्व की परमाणु संख्या होगी 17। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? एल्यूमीनियम। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? एल्यूमीनियम। प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत अपतित होती है तो परावर्तन का कोण कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा किरण अधिक परिकिरणन करता है? इसका आंसर हो जाएगा नीला। वायु में अभिसारी लेंस है। इसका आंसर हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। इसका हो जाएगा कम तीव्र बनेगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर, है ना। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा 10 संयोजक आबंध। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी किरण। इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। कौन सा आंसर होगा? पराबैंगनी विकिरण। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन होना चाहिए इसका आंसर। इसका हो जाएगा आंसर ब्रोमीन। निम्नांकित में कौन उपधातु है? आर्सेनिक। CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? टूट जाता है। इसका मतलब वियोजन होना चाहिए। 78 का वियोजन अभिक्रिया है। निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जिंक H2SO4 जिंक H2SO2। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है।
आज मैं साइंस का ही कुछ अनिवार्य प्रश्न को रखा। ध्यान से देखें इसको, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।